सत्संग एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले, कहीं भी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ
अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सदब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित्त करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे ही उड़ जाता है। फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाए मर गया। ओ कई तो लेटते हैं, इधर को मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं। थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से। लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा है ये क्या बला होती है, जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से।
जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ, वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे, ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छी अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से है और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मरा? नहीं मरा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है, उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता हो कि ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती, सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम्मी रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गाड़ियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गाड़ियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा, बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता टेंशन परेशानियां दूर नहीं होंगी, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमरण करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता, आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सर
एकदम निकल जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्मबल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन्होंने ऐसा चक्कर चला रखा है। इन्होंने सभी को ऐसा चक्कर गिन्नी बना रखा है। होश होते हुए भी लोग मदहोश हैं इनके जाल में, इनके नशे में। और उसकी एक ही वजह है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब कोई काम लेना होता है, तो हर कोई परमपिता परमात्मा को याद करता है, आगे पीछे याद नहीं करते। और वही समय होता है जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया इंसान को घेर लेते हैं। फिर इंसान तरह तरह के विकार करता है, बुराइयां करता है और उसी की वजह से परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। जब मालिक से प्रीत लगती है तो बड़ा जबरदस्त आनंद होता है। शुरू हुई हुई प्रीत, नाम लिया लिया होता है, सुमरन करता है, प्रीत में मजा आने लगता है। लेकिन धीरे 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 मन अपने दांव चलाने शुरू करता है और फिर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। वो अपना एम, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, बुराइयां करते हैं, काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के हाथे मजबूर हो जाते, उन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर दोष गुरु पीर फकीर को देते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, फलां इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। खुद कभी नहीं सोचते कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जब आदमी वचनों का पक्का है, सेवा सुमरण करता है, जमींदार भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि पानी आपके ट्यूबवेल से या नहर से भर के जाता है नाले में, खाड़े में, तो वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक लेके जाते हैं आप। पानी खेत में लगने लगता है, अभी लगने ही लगता है कि अचानक या नहर का मोगा है, यहाँ शुरुआत है, नहर से पानी आ रहा है, वहां से वो खाड़ा, वो नाला टूट जाता है। तो खेत में जो पानी थोड़ा सा लगा ही था वो भी बैक शुरू हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं होता। और आदमी दौड़ता है, 1 किलोमीटर चल के आया, उसको बांधने में समय लगता है, फिर से वो खाड़ा नाला भरता है, फिर जाके खेत में पानी लगने लगता है। तो इस तरह कई बार देखा हमने जमींदारों के, घंटा 2 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो घंटा 2 घंटा है। जब आप वचन तोड़ देते हैं, उस समय लगता होता है कि आप अपनी पदवी को हासिल करेंगे, जो पीर फकीर ने वचन किए हैं या आपने करवाए हैं। ऐसा लगता होता है कि अब तो बस आप पहुंचने वाले हैं। आपका मन अहंकारी इतना आपके ऊपर हावी होता है, आप वचनों में गलती करते हैं, फिर वो खाड़ा नाला पीछे से टूट जाता है और जो रहमत बरसने वाली थी वो सारी वापस चली जाती है। एक और उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार था, सीधा सादा। कोई संत पीर फकीर आए, उनकी सेवा करने लगा और संतों को पता चल गया ये बहुत लोभी लालची है, इसका लालच दूर करना है। राम नाम तो लेने लगा है पर लोभ लालच बहुत ज्यादा है, दूर करें तो कैसे? संत अपने तरीकों से दूर करते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, जब संत उस गांव से जाने लगे कि भाई हम फला गांव जा रहे हैं, मांग तू क्या चाहता है, तूने तो बहुत सेवा की है हमारी। कहता नहीं जी कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर भी? कहता जी फिर ऐसा कुछ दे जाओ मेरी हालात सुधर जाए, अमीरी आ जाए। कहने लगे ठीक है, ये मंत्र ले ले, इसको पढ़ के जो लोहा तू हाथ में रखेगा, बोलते जाना बन जा सोना बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। मन बलियां उछलने लगा, मौज बन गई, कमाई की जरूरत क्या है, लोहा लेके बैठेंगे और मंत्र पढ़ के बन जा सोना करते रहेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। तो संत अभी गए ही नहीं थे कि शुरू हो गया, लोहा हाथ में ले लिया, किलो का बाट 2 किलो का बाट जो भी वहां पड़ा था उसने जल्दबाजी फटाफट किया, शुरू हो गया बन जा सोना मंत्र के जाप के बाद। लगा रहा, घंटा गुजर गया, थोड़ा जी उकताया, यार 1 घंटा हो गया, फिर लगा रहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और पुराने टाइम में पशुओं के पीछे घूमने वाले जमींदार, इतना सहन शक्ति नहीं होती थी, पशुओं को गालियां देना शुरू कर देते, डंडे मारते थे। तो आ गया गुस्सा, कहता यार ये बाबा ठगी मार गया। फिर घंटा जैसे तैसे गुजारा, लेकिन पारा आसमान पे छू गया। गुस्से में पूरा लाल पीला, जब ऐसे घंटे कुछ गुजरे तो बस लास्ट में बोला, कहता सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। और आंखें देखी खोल के तो वो पित्तल बन गया। अब दौड़ा कि फलां जगह गुरु हैं, दौड़ा दौड़ा गया, गुरु जी आप तो कहते थे सोना बन जाएगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, सब पता था उसकी खसलत का। कहने लगे तूने क्या किया था? कहता जी मैं 3 4 5 घंटे लगातार लगा रहा बन जा सोना, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। संत हंस के कहने लगे बस वो पित्तल की जगह उस टाइम अगर सोना कह जाता तो ये सोना ही बन जाता। तो वो वाली बात है, संत प्यार मोहब्बत की फट्टी लिखते हैं, प्यार से अक्षर डालते हैं, मोहब्बत के बीज बोते हैं, और जब फल लगने वाला होता है, मन उसकी जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, वहां पे आरी फिरवा देता है, कुल्हाड़ी चलवा देता है, छोड़ यार क्या है। और सारे फल लगने वाले थे, पेड़ सूख जाता है। सो बचनों पे जब आप काट कर देते हैं, आपको मखौल लगता है, मामूली बात लगती है। संतों को दोष देना आसान होता है, खुद की कारगुजारी नहीं पता होता। जब आदमी वचनों पे गलतियां करता है, बुरे कर्म करता ही चला जाता है और मनमते चलता है, यहां कुछ और, बाहर निकलते ही कुछ और, हवा की बातें ये वो, तो फिर संत चाहे कितने भी वचन करें वो पूरे तो तभी होंगे ना जब आप उनको फॉलो करेंगे। संत कहते इस रास्ते पे चलना हीरे मिलेंगे, कहता नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, तो उधर तो फिर टॉयलेट ही मिलेगी भाई। संतों की बात मानो, उसके अकॉर्डिंग चलो, तो वचन पूरे ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानो ना, वचन तो किए थे, वचन तो हुआ था, खुद क्या करते हो आप? तो भाई बिना वजह मन के पीछे लग के अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तो फिर से वो खाड़ा नाड़ा बांधते हैं, पानी फिर 2 घंटे बाद। उसी तरह जब वचनों में गलती करते हो, आप माफी लेते हो, घंटा सुबह शाम सुमन करते रहो, परहित परमार्थ करो, तो फिर पता नहीं कितने समय बाद फिर से वो तार जुड़ेगी, फिर से वो नज़ारे आने शुरू होंगे। पर फिर ये ना हो कि आप दूसरी बार गलती कर दें, क्योंकि मन का क्या, जब एक गलती कर लेता है ना मन, फिर ललचाता रहता है, आदमी का जी ललचाता है, कौन मुझे कोई देख रहा है, मैं तो अकेला हूं, यहां तो कोई है ही नहीं। फिर गलती करता और बस खाड़ा जब बार बार टूटता है ना, वो कमजोर हो जाता है, फिर बांधने में जल्दी से टाइम नहीं काबू आता, घग्गर नदी के बांध की तरह, फिर तो बिखर जाता है, सारी बारी बर्बाद हो जाती है। फिर तो 2 घंटे सुबह शाम सुमन करो, तौबा करो साथ संगत के सामने, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है, मालिक होते विराजमान। फिर माफी मिलती है, फिर पता नहीं कितना समय गुजरने के बाद नुकसान होना तो बंद हो जाता है माफी के साथ ही, लेकिन नई खुशियां आने में फिर देर लगती है। हाँ 2 घंटे सुबह शाम 2 महीने सुमन कर लो तो हो सकता है खुशियां फिर से जल्दी आ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर गलती कर लें, क्योंकि जितनी गलतियां करते जाओगे उतनी ही मालिक से दूरी बढ़ती जाएगी, उतनी ही खुशियों में कमियां आती जाएंगी।
जो मर्जी कर लो, आपको वो आत्मिक शांति, परमानंद हासिल नहीं होता। इसलिए गलतियां ना दोहराया करो। हमारा तो बताना फर्ज है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है।